सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे मुगल काल पर ऐसे टॉप जीके जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस जो कि पेपर में आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारी जीके की। तो सबसे पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आरआरबी 2002 के पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद में रख ले। अगला सवाल है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, एसएससी 2002 में, आरआरबी में और जेपीएससी के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2002 और सन 2000 में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 को हुई थी, वो किसके बीच लड़ी गई थी? यानी कौन दो के बीच ये युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। सो इसका जो प्रश्न आया हुआ है वह एसएससी 2002 का ये प्रश्न है। सो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला सवाल है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी 2002 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर, दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल, मुगल प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी 2001 में और आरआरबी यानी रेलवे के 2005 के पेपर में ये पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। अगला सवाल, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2001 में। सो वो अकबर, ऑप्शन नंबर सी है, अकबर के दरबार में थे, जो अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2001, 2002, यूपी के एग्ज़ाम में 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला सवाल है, किस युद्ध में से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? किस युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी थी भारत में? सो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जहाँ से बाबर जीता था और वहाँ से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2001 का क्वेश्चन है। एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया है एसएससी 2001 के पेपर में कि किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो राइट आंसर इज अबुल फजल। अगला सवाल है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? सो क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी
1999, 2000 में और बीपीएससी 1998 में ये क्वेश्चन आ चुका है। यानी क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। सो इसका राइट आंसर है हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। राइट आंसर इज गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? सो क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सन 2000 में। सो वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया। अगला सवाल, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? सो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 1999 का ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम था इबादत खाना, यानी जहाँ इबादत की जाती है। अगला सवाल है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2002 का ये प्रश्न है। सो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, अकबर से। अकबर के शासनकाल से वो संबंधित थे। अगला सवाल, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फरगना का। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। से याद में रखिए, फरगना। अगला सवाल है, किसके मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? सो उसने किया था शाहजहां ने। शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2006 का ये प्रश्न है। अगला सवाल, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण कौन था? सो ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2006 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर है बैरम खान। बैरम खान। सो अकबर के युवावस्था में जो उसका संरक्षण था वो था बैरम खान। अगला सवाल, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी में और यूपीपीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2003 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालानौर। कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2005 के पेपर में। सो ये थे जहांगीर के वो समकालीन थे। अगला सवाल, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2005 के पेपर में। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, औरंगजेब को। अगला सवाल, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी के पेपर में। सो इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब में बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब होकर भारत में प्रवेश किया था। अगला सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2004 के ये पेपर में आया गया है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। अगला सवाल, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2005 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। हुमायूं का जो मकबरा है वो आगरा में है। अगला सवाल, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। सो 2 बार शासन किया हुमायूं ने। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2004 के ये पेपर में। अगला सवाल है, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीवी का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2004 के पेपर में। अगला सवाल है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है सीपीओ 2003 में और यूपीएससी 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनाई थी।
अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुण्य लगाया? क्वेश्चन आया हुआ है 2001 में और यूपीएससी 2002 का ये प्रश्न है। सो वो लगाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर जो यानी टैक्स वो पुण्य लगाया था। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, और सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।